जिन भी सीए स्टूडेंट्स का एग्जाम सितंबर 25 में है उनके लिए सिर्फ 2 मंथ्स बच गए हैं। सो इन 2 महीने में आपके ये जो 2 मंथ्स है इसको डिसाइड करिएगा कि दीज 2 मंथ्स आर योर गेम चेंजर मंथ्स। मीन्स दिस मंथ कैन डिसाइड कि क्या आप पास होगे या नहीं होगे। और एक बात समझ लेना, हर बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, सपोज कि शायद आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा क्योंकि अभी तक मई वालों का रिजल्ट नहीं आया है, तो जो भी अभी ये वीडियो देखेगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही देख रहा होगा। यार एक चीज ध्यान रखो, आप अपनी प्रिपरेशन में अगर 1% भी एरर करते हो, ठीक है, 1% भी एरर जो आपकी खुद की गलती होगी, तो योर फ्यूचर सेल्फ विल नॉट फॉरगिव यू। ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने खुद की एक मिस्टेक की, 1% भी एरर की, तो योर फ्यूचर सेल्फ विल नॉट एट ऑल फॉरगिव यू। आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। देखिए हम सब, मी और आप दोनों, हम सब चाहते हैं कि यू गेट पास और से सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल होने के लिए जिस भी एग्जाम में आप बैठे हो, चाहे सीए फाइनल में बैठे हो, तो आप जस्ट बाउंड्री के इधर हो, उधर आप सीए हो, इधर आप सीए फाइनलिस्ट हो। और जो बच्चा सीए इंटर में बैठा है वो ध्यान दे दे, इसके बाद बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकलशिप चालू होगी एंड यू विल बी कॉल्ड एज सीए फाइनलिस्ट। सीए इंटर क्लियर करने के बाद जैसे आप सीए फाइनलिस्ट बनते हो वैसे ही आपका मोस्ट ऑफ द फेस निकल जाता है सीए का, और एक इंपॉर्टेंट स्टेप तक, एक इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हो आप इस कोर्स के अंदर। तो सब के सब बच्चे जो भी इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, सबसे पहले वो डिसाइड कर लें कि आपका पैशन और ड्रीम जो है, जिसको डिसाइड करके आप इस कोर्स में आए थे, उसको अपने आप के साथ अलाइन कर लो। अब जब ये अलाइन हो जाए उसके बाद क्या ध्यान रखना, जब तक अलाइन नहीं होगा तब तक आप बैठ के ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। यही कारण है कि जो बच्चा अपना पैशन और जो ड्रीम है वो अलाइन नहीं करता, वो जब टेबल पे बैठता है तो उसका पढ़ाई करने का मन नहीं करता। आप लोग की अभी जो कॉमन फीलिंग चल रही होगी ना, कॉमन, मोस्ट कॉमन फीलिंग्स, उसमें से सबसे की फीलिंग सबकी क्या रहती है पता है? पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। क्वेश्चन ये कि पढ़ने का मन कैसे करता है। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब सीए में आया था, ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट डे से क्लियर था कि मुझे सीए बनना है। तो क्या आपका वाई क्लियर है आपको कि आप क्यों बनना चाहते हो, या आप बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और अगर पढ़ना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है? ओनली स्टडी। देखिए दो टाइप के पेन होते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग ये सब चीजें सुन चुके होंगे इंस्टाग्राम में, मोटिवेशन में, ये सब चीजें। देयर आर 2 टाइप ऑफ पेन। एक पेन है कि जो आपका स्टडी करने का पेन होगा, कि बैठ के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज द पेन ऑफ स्टडी। स्टडी वर्सेस पेन ऑफ रिग्रेट। आप डिसाइड कर लीजिए आज बैठ के, क्या आपको पढ़ने का पेन लेना है, या तो फिर जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब रिग्रेट का पेन लेना है। इमेजिन करिए एक बार कि जब आपका रिजल्ट आ गया, आइज क्लोज करिए और दो चीज इमेजिन करना। सबसे पहले ये इमेजिन करना है कि मेरा सीए इंटर या सीए फाइनल पास हो गए, ठीक है, और आप कितने खुश होने वाले हो कि ये सब अब खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट फेज में पहुंच गए। सब आप सेलिब्रेट करोगे, पार्टी करोगे, सारी चीजें करोगे। और नेक्स्ट जब ये इमेजिन कर लें, एक पॉज लेना, ठीक है, फिर वो इमेजिन करें कि आपका रिजल्ट में लिखा हुआ है अनसक्सेसफुल ऑब्लिक नॉट पास ऑब्लिक फेल्ड। तब क्या आप अपने आप को फेस कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्या आप अपनी फैमिली को फेस कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप अपने फ्रेंड्स को फेस कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप फेल होने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत बचेगी कि वापस से उस बुक्स को उठाए, वापस पूरी स्टडी करें, जितना अभी आपने टाइम अलोकेट किया वापस वो अलोकेट करें, और अपनी लाइफ का 3 to 4 मंथ एक्स्ट्रा उसी एग्जाम में डालें, जिसको अगर आप अभी डाल लो और पास हो जाओ तो ना डालना पड़े। और जितना आप लेट कर रहे हो उतना आप समझते हो
कि आगे जाके वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। कैसे बनेगी? जैसे आप सीए क्लियर करोगे, उसके बाद आपका पर मंथ का पैकेज मिनिमम एक एवरेज में 1 लाख रुपीज एक काउंट कर सकते हो। तो सपोज आपका एक अटेम्प्ट लगता है, राइट, एक अटेम्प्ट लगता है, तो इट मीन्स कि 4 मंथ्स वहां पे रहते हैं। तो 4 मंथ जब आप आगे खिसकते हो तो 4 मंथ इंटू 1 लाख, यहाँ पे 4 लैक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व जाती है। तो क्या आप इसको लूज करना चाहते हैं? तो ये सब चीजें जब आप अपने आप के साथ बैठ के सोचते हैं कि हाँ यार, मैं अपना मन बना लूं एक बार कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मैं इस कोर्स में आया हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बिकॉज मैं जहां पे भी जाता हूँ जाती हूँ मैं अपना बेस्ट देता या देती हूँ। सो इस रीजन से जैसे भी आपको अपना माइंड अलाइन करना हो कर लीजिए। अब एक ही हो गया कॉन्शियस तरीका। अब सब कॉन्शियसली आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए? यू मस्ट मेक योर स्टडी एनवायरमेंट राइट। जब भी आप अपने टेबल तक जाएं, जब भी आप अपने टेबल तक जाएं, ये ध्यान दें कि टाइम स्लॉटिंग कर लें। मतलब 3 आवर्स नॉन स्टॉप पढ़े, बीच में छोटा मोटा ब्रेक लेना, वॉशरूम पानी, वो एक अलग चीज है। बट जब भी आप टेबल पे जाते हो तो पहले वॉशरूम चले जाओ, पहले ही पानी पी लो, ये सब करके फिर बैठो। और ऐसा बैठो कि वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, और शांति से वहां पे बैठ के पढ़ो। और पढ़ के 3 घंटा पढ़ो, फिर एक ब्रेक ले लेना। तो ऐसा आपको शेड्यूलिंग करना है। और टेबल तक जब भी जाना है प्रिपेयर होके जाना है। ऐसा ना हो कि टेबल पे बैठे हो फिर आपको तुरंत पानी याद आया, मतलब 10 मिनट बाद। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन गेम। इस तरीके से भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। और तीसरा, जो भी इंसान घर पे बैठ के पढ़ रहा है वो अपना टाइम टेबल कम्युनिकेट कर दे फैमिली को कि इस टाइम से इस टाइम मेरा पढ़ाई का टाइम है। और प्रिपरेशन के टाइम अगर आपको कोई भी केला, ये वो, आलू आलू जो भी लाना है, मैं नहीं ला सकता या नहीं ला सकती, बिकॉज मुझे पढ़ना है। और जब आप ये उनको कम्युनिकेट करते हो तो वो आप पे क्रॉस चेक रखते हैं कि वो सही में पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि नहीं। अब अगर आप के रूम में गलती से आते हैं आपके घर वाले और आप उस टाइम तक मोबाइल में खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप फिर वहां पे गलत हो। तो ये सब चीजों को ध्यान रखें। तो इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूअस पढ़ाई कर पाओगे। एक प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। अगर अभी तक भी अपने किसी ने प्लानिंग नहीं की होगी तो ऊपर आई बटन में एक प्लानिंग का वीडियो लिंक कर दे रहा हूँ, वहां पे एक पूरी प्रॉपर एक्सेल शीट है, डे वाइज प्लानिंग। सी एंटर वालों के लिए देख लेना आप, ठीक है, फाइनल वालों के लिए भी है, बट आप ऑलरेडी जर्नी में आगे बढ़ चुके हो तो देयर इज नो सेंस, ठीक है। दूसरा, थ्योरी याद नहीं हो रही, दूसरी प्रॉब्लम आप लोग की रहती है, थ्योरी नॉट एबल टू थ्योरी नॉट एबल टू रिमेंबर, ठीक है। थ्योरी को याद करने का क्या तरीका हो सकता है? रिपीटेटिव रिकॉर्डिंग। जब भी पढ़ रहे हो 3-4 बार उसको रिकॉल करें इमीडिएटली, बुक देख देख के 3-4 बार रटने की कोशिश करें, साथ में समझने की भी कोशिश करेंगे। जब आप चीजों को समझते हो तो आपकी ओन लैंग्वेज में दिमाग में बैठती है चीजें, और जब आप उसको रटते हो फिर वो फास्ट लर्निंग के लिए, उस शब्दों को कैच करने के लिए, की वर्ड्स को कैच करने के लिए रहता है। और इमीडिएटली जब ये हो जाए प्रोसेस, इमीडिएटली आप उसका माइंड मैप बनाएं, एक रफ कॉपी साथ में रखें और माइंड मैप बनाओ या कीवर्ड्स को लिखो कि आपने अभी क्या पढ़ा। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिव है, उसने क्या किया, उस वर्ड को सुना, सुन के दिमाग में गया, और आपने जब उसको लिखा तो आपका ब्रेन का एक एक्टिविटी हुआ जिससे कि आपको धीरे धीरे वो याद होना स्टार्ट करेगा। इसके बाद जब डे एंड हो तो उसी समय क्विक रिवीजन एट डे एंड। वैसे ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट स्टिल अपन वापस से एक ढंग का डिस्कशन देते हैं। इसके बाद वीकली रिवीजन। और जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो, लॉ का, ऑडिट का, किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट का, आप क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे सी स्टूडेंट करता है, पूरा चैप्टर रट ले रहे हो, जैसे कि एग्जाम में जाके पूरा चैप्टर के वहां पे लिख के आना है। वैसे तो नहीं होता, पहले आप लॉ पढ़ते हो, पूरा चैप्टर पढ़ते हो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्वेश्चंस में जब आप उसको लिखते हो तब आपका लॉ का ऑटोमेटिक प्रैक्टिस होता है लिखने का। जब आप शुरू में देख के लिखो, जब आप 2-3 बार देख के लिखोगे, फिर तीसरी चौथी बार से वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज मेक जेन्युइन एफर्ट टू ट्राई टू रिमेंबर। आपको याद हो जाएगा। जब आपको एक मूवी याद रह सकती है, जब आपको किसी का बाबू सोना का नंबर याद रह सकता है, तो ये भी चीजें याद रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज इतना आगे आने के बाद, करियर में आगे आने के बाद, हम वो चीजें भूल नहीं पाते जो आपको याद करने में अभी तकलीफ हो रही है। तो हो जाएगा,
ट्रस्ट द प्रोसेस, हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। बस अपने एफर्ट कंसिस्टेंटली करते रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ बिल्कुल भी, और ध्यान से अपनी पढ़ाई को आगे खींच लीजिए। ठीक है। तीसरा, अब कुछ बच्चों की, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे, बट लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं हो रहा है। भैया प्रैक्टिकल में ना दो अलग अलग चीजें हैं, एक आपका अकाउंट्स हो गया और एक हो गया कॉस्ट। ठीक है। अकाउंट्स के अंदर ध्यान देना, स्टेप मार्किंग अलाउड होती है, जर्नल एंट्री के मार्क्स है, ठीक है, बट कॉस्टिंग में ना मोस्टली राइट आंसर के मार्क्स है। ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम में जब भी आप सम सॉल्व कर रहे हो तो बारीकी से सम सॉल्व करें, और इस तरीके से करें कि मोस्ट ऑफ एक क्वेश्चन को करें तो उसके पूरे मार्क्स ग्रैब करो, और ध्यान से करो। छोटी सी भी एरर अगर आपने शुरू में ही कर दी है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस कारण से ही कॉस्टिंग में लोगों के मार्क्स नहीं आते। तो इन दोनों सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए प्रैक्टिकल वालों को, सबसे पहले एक सम को देख के सॉल्व करें, फिर दूसरे सम को बिना देखे सॉल्व करें। शायद आप जब पहली बार बिना देखे सॉल्व करेंगे तो आधा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप दूसरी बार सॉल्व करोगे, तीसरी बार करोगे, धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी 50% से 80 हो जाएगी, 80 से फिर 100 पे आ सकते हो। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कभी भी ऐसा ऊपर ऊपर से निहार निहार के मत पढ़ना। वाई? बिकॉज एग्जाम के लिए आपकी मसल मेमोरी डेवलप नहीं हो रही है। एग्जाम में आपको ऐसे लाइन खींचना रहेगा, ऐसा प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो जब आप घर पे अपनी टेबल पे सॉल्व करते हैं, उस समय आपकी मसल मेमोरी भी डेवलप होती है। राइट? इस बात को ध्यान रखें कि प्रॉपर से सॉल्व करें और पूरी पूरी मेहनत करें। कहीं पे भी कंजूसी मेहनत में रहेगी, इनपुट में कंजूसी रहेगी तो आउटपुट में भी कंजूसी आ जाएगी। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। इनपुट खतरनाक रहेगा, रिजल्ट भी खतरनाक आएगा। इनपुट में क्वालिटी कम रहेगी, आउटपुट में भी क्वालिटी घटिया आएगी। तो फिर आप देख लेना, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट आएगा। डिस्ट्रैक्टेड इनपुट डालोगे, डिस्ट्रैक्टेड आउटपुट आएगा। हाफ हार्टेड डालोगे तो हाफ हार्टेड रिजल्ट आएगा। तो योर रिजल्ट इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनपुट एट द टाइम ऑफ दिस 2 मंथ्स। लास्ट 2 मंथ्स में जो भी आपका एफर्ट रहेगा उसी का रिफ्लेक्शन आपका रिजल्ट रहने वाला है। इन बातों को ध्यान रखें। ठीक है। फोर्थ, अब पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में 1 से 2 डेज ऐसे आएंगे वेयर नॉट एट ऑल एबल टू फोकस। सबके साथ ये होता है, हमारे साथ भी होता है आज के डेट में, और ये सबके साथ होता है कि 1 से 2 दिन ऐसे आते हैं जब आप बिल्कुल भी अपने टेबल पे फोकस नहीं कर पाते हो। उस केस में एक काम कर सकते हो, योर बॉडी नीड्स अ जेन्युइन ब्रेक। आप सब बंद करो 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे के लिए यहाँ पे वैसे भी बैठे हो, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2 घंटा वेस्ट कर चुके होगे और 4 घंटा वेस्ट कर दोगे। इससे अच्छा ये होता है उस दिन को आप चीट डे, ब्रेक डे मान ले, और बाहर जाए, अपने मन का जो भी है वो सब करके फिर वापस से पूरी एनर्जी के साथ रिफ्रेश होके बाउंस बैक होके आए। और जब आप वापस आ जाए उसके बाद बिल्कुल भी बकरबाजी ना करें। राइट? ये बातों को ध्यान दें। और कभी कभी आप संडे को इवनिंग में अगर 1-8 घंटा निकल जाते हो, दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू एज पर मी। मुझे नहीं लगता कि वो इशू है। शर्त ये कि आपने पूरे हफ्ते भर मेहनत की है, तब आप जाके संडे को इवनिंग 1-8 घंटा शायद निकल भी सकते हो। नो वरीज ऑन दैट एट ऑल। अभी से आपकी स्लीप साइकिल अगर गड़बड़ है, स्लीप साइकिल अगर गड़बड़ है, तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन एग्जामिनेशन, not be able to perform. Correct your sleep cycle. यार एग्जाम में हमारी बॉडी का हमारा साथ देना और हमारे माइंड का हमारा साथ देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी स्लीप साइकिल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप जरूरत से कम सोते हो, विच इज लेस देन 7 आवर्स और 8 आवर्स से कम सोते हो, यार अपने आप से पूछना क्या आपका दिमाग ढंग से काम करता है फुल एफिशिएंसी से? जब आपकी नींद नहीं होती तो आपका दिमाग शायद आधी एफिशिएंसी से भी काम नहीं कर पाता है। तब उस केस में आप इस टाइप की बॉडी को, इस टाइप के माइंड को कितने दिन तक खींच पाओगे? होता क्या है कि शुरू का जब डे स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम 3-4 घंटे का प्रोकास्टिनेशन, पहले तो हम लेट उठते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो जब आधा दिन निकल जाता है ना, फिर हमारी ना फटनी चालू जाती है। ठीक है, डोंट माइंड माई लैंग्वेज, बट यस इट इज ट्रू कि हाफ डे हम जब प्रोकास्टिनेट कर चुके हैं हमारी बैंड बच जाती है।
उसके बाद होता क्या है कि टेंशन, अब मैं भयंकर सारा पढ़ लूंगा, और उस टाइम किसी ने घर वालों ने आपको देखा तो लगेगा क्या पढ़ रहा है पढ़ रही है, पर आपको पता है कि आपने प्रोकास्टिनेट किया है। प्रोकास्टिनेशन ऑलवेज लीड टू एंजाइटी, क्योंकि देखो आपको पता है आपको पढ़ना चाहिए बट आप नहीं पढ़ रहे हो। जब आप नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रोकास्टिनेशन होगा, फिर एंजाइटी बिल्ड होगी, फिर बैकलॉग क्रिएट होगा, फिर आप किसी को जाके पूछोगे यूट्यूब में कि सर मेरा बैकलॉग हो गया। ये जो हो गया शब्द है सबसे घटिया शब्द है। यू शुड ऑलवेज से कि आपने किया, मतलब मैंने किया, मैंने मतलब यू गाइस, मैंने किया। बिकॉज जब आप ये बोलते हो कि मैंने किया तब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, और जब आप ये बोलते हो कि हो गया, मतलब जैसे बारिश होती है ना वैसे हो गया बैकलॉग, ऐसे थोड़ी होता है, इट इज नॉट अ नेचुरल इवेंट। आप उस टाइम पे केयरलेस थे, इस बात को ध्यान रखें, और इस मोमेंट पे ये जो 2 मंथ्स बचे इस पर बिल्कुल भी ये हरकत ना करें। तो स्लीप साइकिल का जो भी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है उसका माइंड इज नॉट फुल्ली एफिशिएंट, और वर्सेस जो बच्चा स्लीप साइकिल में ध्यान देगा उसका माइंड 1 आवर में 2 घंटे का भी आउटपुट दे सकता है। इफ योर माइंड इज फ्रेश, इफ योर माइंड इज फुल ऑफ एनर्जी, तो वो तभी हो सकता है व्हेन यू टेक प्रॉपर स्लीप। सो इस बॉडी को हमको एग्जाम हॉल तक प्रॉपर से लेके जाना है, उसके लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप प्लान करें। अब देखो आप लोग को पढ़ना है कितना घंटे, आपको कई लोग ना इसमें बहस करते हैं कि हमारे पास भी टाइम नहीं बचता है। वो देखो, आपको एक तो रहना है रूम में, उससे बाहर निकलना नहीं है, तो बाहर की एक्टिविटीज बंद है। अब रूम में आपके पास देखो 24 आवर्स है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको 24 में से 8 आवर्स अगर आप स्लीप करते हो तो बचता कितना है यहाँ पे आवर्स, आपके पास कितना 16 आवर्स बच जाता है। तो 16 आवर्स में भी आप 2 आवर्स इधर उधर के मान लोगे, -2, तो क्या आप 14 आवर्स अगर ढंग से पढ़ते हो, इसमें भी एक और उड़ा दो, ठीक है, ऐसे कर करके अगर आपके पास नेट बचते हैं 12 आवर्स, आप इफेक्टिवली 12 आवर्स की ही स्टडी कर पाते हो। तो 12 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी के लिए आप अगर 8 घंटा सो लेते हो और 12 घंटे में अगर 15 घंटे का आउटपुट निकल जाता है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आप ट्राई कर लेना। एंड आई एम रेडी टू टेक ऑल द हीट ऑन दिस, बट यू शुड प्लान योर डे लाइक दिस कि आप वहां पे 7:30 to 8 आवर्स तो आप सो ही जाइए, या तो आप ऐसा कर सकते हो 7:30 आवर्स रात में सो लो, आधे घंटे का ब्रेक दोपहर में रख लेना इन द मिड ऑफ द डे, जिससे कि आपका माइंड और रिफ्रेश हो सकता है नैप्स के थ्रू। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रॉब्लम होती है आप लोग की? ऑलवेज सीकिंग न्यू टीचर ऑन यूट्यूब और सीकिंग मोटिवेशन। इसको कुछ लोग ऑनलाइन एक नया टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं सक्सेस ऑन ऑल्सो। ये किसको? मोटिवेशन वाली वीडियो को। काम कम कर रहे हो, काम के बारे में ज्यादा रील्स देख रहे हो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन करते कुछ नहीं हो, तो इसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसको एक वार्निंग सिग्नल की तरह लेना कि बहुत सारा मोटिवेशन ले ले रहे हो लेकिन एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहे हो, दैट इज एन इशू। लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, ओवर यूज ऑफ मोटिवेशन इज अ वेरी बिग इशू। इस बात को ध्यान रखेगा, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे गड़बड़ है। 7th, फीलिंग लोनली। यार देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी धीरे से, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे और ऊपर जाते जाओगे, आपकी फ्लाइट ऐसा ऐसा जाएगी ना, वैसे वैसे चीजें ना सोलो ही होते जाएगी। तो थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करें अपने आप को, अपनी सक्सेस से अटैच हो जाए इस तरीके से कि आप और आपका एग्जाम, तीसरी और कुछ चीजों पे अपनी एनर्जी, अटेंशन, फोकस नहीं लगाना है एट ऑल। अगर किसी को इस दौरान, इस क्रिटिकल जो टाइम और फेस चल रहा है अपने लाइफ का, इस बीच में अगर किसी को लाइफ से चले भी जाना हो तो लेट देम गो, क्योंकि आप उसका और कुछ कर भी नहीं सकते। जिसको जाना है वो डेफिनेटली जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरी एनर्जी आपके इस करियर बिल्डिंग एक्टिविटी पे होनी चाहिए। आई नो इट इज टफ, आई हैव बीन देयर एट योर प्लेस, आई नो इट इज टफ, बट यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। बी अ लिटिल सेल्फिश, बी अ लिटिल सेल्फ प्रायोरिटाइज फॉर योर गोल्स, और तभी आप इसको क्रॉस कर पाएंगे। देखिए, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते होती है, बट स्टिल यू नीड टू गेट गोइंग विद द मेन प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ, एंड दैट इज जो भी आप कोर्स पकड़ के रखे हो, ये क्लियर हो जाएगा, फिर हम सारी चीजों से लड़ लेंगे, जो भी हमको रिजॉल्व करना है कर लेंगे, सारा टेंशन कहीं और दे सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू क्लियर। और तब आपके पास एक पावर भी आएगा कि हाँ, सक्सेस का सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप मैंने बहुत सारी आपकी क्वेरीज एड्रेस कर दी है, और ये सारी प्रॉब्लम से आप ना परेशान हो, एंड आई रियली विश कि आप सीए एग्जाम में पास कर लें। प्रॉपर प्लानिंग करिए,
प्रॉपर स्टडी करिए। स्टडी एनवायरमेंट में जाते हो तो ढंग से बैठा करो वहां पे प्रॉपर तरीके से, कि आप जब बैठे वहां पे तो आपको 2-3 घंटा उठना ही ना पड़े। और बीच बीच में शेड्यूल ब्रेक लीजिए अपने लिए, शेड्यूल रेस्ट दीजिए अपने आप को, शेड्यूल रिकवरी करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी मोर 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 पैशनेट अबाउट द कोर्स, बी मोर पैशनेट अबाउट योर ओन करियर, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा बेनिफिट प्योरली आपका रहने वाला है। अब आप डिसाइड कर लो कि ये सब चीजें ढंग से फॉलो करके आपको सितंबर एग्जाम क्लियर कर लेनी है और सीए बन जाना है, या ऑब्लिक सीए फाइनलिस्ट बन जाना है, या तो फिर एक रिग्रेट का पेन वहां पे उठाने वाले हो, जिसमें जब आप बुक को ऐसे खोलोगे वापस से, तो वापस आपको पढ़ने को हर टॉपिक आपको बता रहा होगा कि तू ये दूसरी बार पढ़ रहा है और तू पिछले बार पास नहीं होता, बार बार वो आपको अटैक करता है, ग्रैब करता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आई एम बीन एबल टू क्लियर मोस्ट ऑफ योर पॉइंट्स। तो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर। और अगर कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो कमेंट्स में डालिएगा, ठीक है? चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।